दोस्तों, बिग बॉस मेकर्स इतना गिर सकते हैं इस बात का हमें पहले से ही अंदाज़ा था। एक बार फिर से मेकर्स की जो गिरी हुई हरकत है वो सामने आ रही है। जैसा कि पहले खबर थी कि पूरा का पूरा घर, क्योंकि ये नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे, पूरा घर नॉमिनेटेड है। मतलब बिग बॉस को गुस्सा आया होगा और उन्होंने पूरे घर को नॉमिनेट कर दिया होगा। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ओ माय गॉड, इसमें तो हमारी जो प्रिय सदस्य कोनिका सदानंद, वो भी लपेटे में आ जाएगी। और अगर वो लपेटे में आ गई तो वो इविक्ट भी करना पड़ेगा उसको, क्योंकि सबसे कम वोट कोनिका को मिलते हैं। तो जब इनको ख्याल आया इस बात का कि अरे ये तो हमसे गलती हो गई, तब वो सारे पूरे नॉमिनेशन के पूरे घर को जो नॉमिनेट किया था, उस पूरे नॉमिनेशन को इन लोगों ने कैंसिल किया है और अब नई लिस्ट जारी की है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही नॉमिनेशन में हैं। तो देखिए दोस्तों कि किस हद तक का यहाँ पे करप्शन चल रहा है। और वो 5 लोग आपको पता भी चल गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं। अभिषेक, अशनूर, प्रणीत मौर्य, नेहल और बशीर, ये 5 लोग इस वक्त नॉमिनेटेड हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई 2 लोग और थे जो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट थे, वो इनमें क्यों नहीं है? सिर्फ इसमें अभिषेक क्यों है? शहबाज बदेसा क्यों नहीं है? क्योंकि शहबाज बदेसा भी तो रिकमेंडेशन से ही आया है। शहनाज गिल की रिकमेंडेशन लगी हुई है, तो उसको कैसे रख सकते हैं नॉमिनेशन लिस्ट में? नहीं रख सकते। लास्ट के लिए रखा है उसको, लास्ट वीक में उसको निकाला जाएगा। इसका भी कॉन्ट्रैक्ट है कि ये भी लास्ट तक जाएगा। तो इस लेवल की धांधली बिग बॉस के अंदर शुरू हो चुकी है। कोनिका सदानंद को बचाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा। पहले डराया गया कि भाई तुम नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे हो, पूरे के पूरे घर को बिग बॉस ने कर दिया नॉमिनेट। और जब देखा कि भाई कोनिका को तो हमें बचाना ही पड़ेगा, वो तो सबसे कमज़ोर है, वोट उसे मिलने के नहीं, फिर से नहीं तो हमें नो इविक्शन वीक रखना पड़ जाएगा। जब भी कोनिका डेंजर जोन में होती है तो उस हफ्ते इविक्शन रखा ही नहीं जाता है, हम सबको पता है। तो ये लोग फिर से अपनी पे आए और इन्होंने नॉमिनेशन के नाम हैं वो चेंज कर दिए। इतने गिरे हुए लोग हैं, जितना इनके बारे में बुरा बोला जाए उतना इनको कोई मतलब, देखो बेशरम लोग हैं, कोई फ़र्क तो वैसे पड़ना है नहीं। हम तो 2 साल से लगातार, पिछले 2 साल से लगभग मैं एक्टिव हूँ, और इसी बात को मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, करते क्या हैं। तो देखिए कि एक कैसे अनडिज़र्विंग बंदा लास्ट तक पहुँच जाता है हर बार। ये नहीं कि इसी बार हो रहा है, पिछली बार पूजा भट्ट को पहुँचा दिया था, शिल्पा शिरोडकर लास्ट तक गई थी, और इस सीज़न में हम देखेंगे कि कोनिका सदानंद को ये लोग लास्ट तक लेके जाएंगे। कैसे? जब उसके सर पे जनता का आशीर्वाद नहीं है तो वो लास्ट तक कैसे पहुंच जाती है? सवाल मेरा यही है। आप भी ज़रूर सवाल करना वोट करने से पहले कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं और कहाँ पे अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो यह दोस्तों अभी की अपडेट कि 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं, वो जो पहले के नॉमिनेशन थे वो सब कैंसिल कर दिए हैं। शहबाज बदेसा और अभिषेक, जो लड़ाई हुई थी, दोनों को नॉमिनेट कर दिया था पूरे सीजन के लिए, वो कैंसिल कर दिया। और पूरा का पूरा घर जो नॉमिनेट कर दिया था बिग बॉस ने गुस्से में आके, उसको भी कैंसिल करके ये नई लिस्ट जारी कर दी जिसमें अभिषेक, अशनूर, प्रणीत मौर्य, नेहल और बशीर हैं। बताइए, इसमें अशनूर का नाम आ चुका है। अशनूर अशनूर किसकी दुश्मन बन गई भाई? अभिषेक का नाम आ गया है। बशीर बशीर किसका दुश्मन है? बशीर तो मात्र 2 ही लड़कियां जो अंदर हैं उन्हीं का दुश्मन है। 2 लड़कियों ने वोट किया उसको, अगर किया भी होगा मान लीजिए, तो 2 वोटों के हिसाब से ही उसे नॉमिनेशन में आना पड़ा। और जबकि पूरे घर की दुश्मनी अगर किसी से है तो कोनिका सदानंद से है, लेकिन वो नॉमिनेशन में नहीं आई है। कितने गजब की बात है ये। खैर, देखना पड़ेगा कैसे ये नॉमिनेशन हुए। बाकी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।